की खुशियां हैं, और उसके बाद आता है कि हम लोगों की हेल्प करें। वो सक्सेस जो लोगों की हेल्प करने के बाद जो दुआएं मिलती है ना, लगता है कि इससे बड़ा सक्सेस कुछ नहीं है। कहने के लिए तो लोगों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर अंदर से खुश नहीं है, पारिवारिक रूप से खुश नहीं है, सामाजिक रूप से खुश नहीं है, तो उसको मैं सक्सेस नहीं बोलता हूं सर। मैं अपनी लाइफ में इस तरह से काम कर रहा था, सुबह से शाम तक हम लोग काम करते थे और लगता था कि बहुत सक्सेस है। वास्तव में मैं देखूं कि मैं जिस बैकग्राउंड से था और बहुत शॉर्ट पीरियड में जिस लेवल पे पहुंचा, तो लोगों से जेलसी भी बहुत होती थी, लेकिन उनको देख के मुझे अपना अंदर से ये फील होता था कि मैं बहुत सक्सेस हूँ। लेकिन आज मुझे ये समझ में आता है कि मैं सक्सेस नहीं था, मैं एक्चुअल में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था उस समय। और आज वास्तव में जिस तरह से लोगों की हेल्प करके और लोगों की खुशियां मैं देखता हूं, तो लगता है कि आज मैं सक्सेस हूँ। मेरी तरह से ये मायना है सक्सेस। ग्रेट ग्रेट। अपनी खुशियां, परिवार की खुशियां और लोगों की हेल्प करना। डॉक्टर आर्या सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरे हिसाब से सक्सेस का मायने ये है कि अपन जो चाहते हैं, जो हमने टारगेट लिया है, गोल लिया है, तो उसको एक तो प्राप्त करें। तो गोल कई लोग नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन लोगों का अपने आप जो सपने होते हैं वो गोल ही होते हैं उनके लिए। तो उसको प्राप्त किए कि मैं इस जगह पहुंचना चाहता हूँ, उसको प्राप्त करना एक सक्सेस है। लेकिन साथ में अपने बच्चों को भी अपने जगह पे सेटल कर दें, अपनी फिटनेस होती रहे, एकदम शानदार फिटनेस रखे, इस पे भी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। और उसको तय करते हुए हम हमारे सामाजिक मूल्यों को पूरा करें, तो ये एक सक्सेस है। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। 1 मिनट टेक्नोलॉजी। सर स्पॉटलाइट तो मैं हूं ही नहीं, है ना? स्क्रीन क्लियर आ रही है सभी को? स्पॉटलाइट नहीं हूं मैं ना? सर स्पॉटलाइट है सर, आप करिए, कंटिन्यू करिए। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन मैं कर देता हूँ सर। स्पॉटलाइट से छेड़छाड़ ना करिए प्लीज। स्पॉटलाइट ना ही करिए तो अच्छा है, स्पॉटलाइट ना ही करिए तो अच्छा है, ठीक है? स्पॉटलाइट रहने दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर आर्या सर। ओके, गंगा मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस मैम। सर मेरे लिए सक्सेसफुल होना और सक्सेसफुल बनना सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है कि थ्रू आउट द लाइफ में जब नेक्स्ट जनरेशन आए, मैं अपने बच्चों के लिए भी एक आइडियल, हर फील्ड में एक आइडियल पर्सन की तरह उनके दिमाग में रहूं कि हाँ, अगर मुझे कुछ बनना है तो मेरी मम्मा के जैसे बनना है। तो वो एट दैट पॉइंट मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर मेरे बच्चों को, मैं अगर बुढ़ापे में भी रहूं तब भी ये बोले कि हाँ, अगर फिटनेस हो, हेल्दी हो, तो मेरे मम्मा के जैसे हो, दैट टाइम आई विल बी द सक्सेसफुल पर्सन सर। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। आप आइडियल हो अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। लोग, बच्चे कहें कि मुझे मम्मी के जैसा बनना है, सो दैट आप सक्सेसफुल। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। बहुत सारे लोग को हैंड रेज है। यस आशा मैम, गुड मॉर्निंग मैम। सर सेम गंगा मैम की जैसे कि मैं भी अपने बच्चों के लिए एक आइडियल ही बनना चाहती हूँ, फिटनेस में हो, सक्सेस में हो, और बस यही चीज। ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग, बिल्कुल मैम। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। एक दो लोगों से और बात करेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। सर पीपल के नाम से आप हैं, पीपल लिखा हुआ आ रहा है आपका। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। यस, हेलो हेलो। सर आवाज आ रही है आपकी? हाँ, आवाज आ रही है सर। आ रही है, बताइए सर। सर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हूँ सर, और कमिश्नर की पोस्ट से, और अभी मैं लाइफ है, अभी रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूँ। ओके, मैं 85th ईयर चल रहा है मेरा, और मैं हेल्थ क्लब से है, इससे जुड़ा हुआ, दिसंबर से इसमें एक्टिवली पार्ट ले रहा हूँ। और मेरा गोल है कि मेरी सबसे पहले मेरी हेल्थ, फिर हेल्प,
और फिर लोगों को आशीर्वाद मिले, उनकी हम मदद कर सके, ये मेरा गोल है सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपकी फिटनेस अच्छी हो, आप लोगों की हेल्प कर पाए, यही आपका गोल है और यही आपकी सक्सेस है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलते हैं आगे की ओर, फिर से मैं आपसे बात करूंगा, तो साथी को हैंड ओवर कर सकते हैं। ओके, डन। सो हमने देखा भी कि हर इंसान के जीवन में सक्सेस का मायना जो है बिल्कुल अलग अलग है। किसी के लिए आइडियल बनना है, किसी के लिए हैप्पीनेस है, खुशियां है। हर इंसान कुछ न कुछ अपना सक्सेस, अपना गोल बना के चलते हैं जीवन में। ओके, सो जैसा कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ चलता रहता है, लेकिन इसके पीछे जो जब बात सक्सेस की होती है तो इसमें जो निकल के आता है, तो हम सभी को पता है कि सफल सभी लोग होना चाहते हैं, लेकिन क्या सफल सभी लोग हो पाते हैं? नहीं हो पाते ना। सबका कुछ ना कुछ गोल होता है, हर इंसान कुछ न कुछ सक्सेस चाहता है, लेकिन ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से गिनती के कुछ लोग ही, है ना, क्या वजह है जिसकी वजह से लगभग 3 to 5% लोग ही सफल होते हैं, बाकी के जो 95% लोग होते हैं वो सफल क्यों नहीं हो पाते? इसके पीछे की वजह क्या होती है? तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि क्या वजह होती है, कौन से लोग होते हैं उनके जीवन में जिसकी वजह से वो सक्सेस पाते हैं, क्या ऐसा काम करते हैं? और हमें अगर सफल होना है तो हमें किन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो जितेंद्र सर से ही शुरुआत हुआ था, जितेंद्र सर से ही बात करते हैं। बिल्कुल सर, सक्सेस करने किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस होना है तो सबसे पहले एक कहते हैं ना रूपरेखा तैयार करनी होती है, गाइडलाइन, एक गोल तैयार करना होता है। और जब तक हम उस रूपरेखा को तैयार करके उस पर काम नहीं करेंगे, दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव परफेक्ट गोल। संभव नहीं है सर कि हम अपने गोल पे आ सकें, जो हमने सोचा है वो पूरा हो सके। हाँ, कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ अचीवमेंट हो जाए, बट फाइनली अगर कहा जाए कि हमें अगर एक लेवल पे पहुंचना है या कुछ सपोज करिए हमें एक अर्न करनी है, तो उस अर्निंग के लिए जो रूपरेखा हमने तैयार की है, अगर आप उस पर हम प्रॉपर काम करते हैं कंसिस्टेंटली, तभी हम वहां पहुंच सकते हैं। अगर कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत गोल हमको अचीव हो सकता है, बट उस लेवल तक हम नहीं पहुंच सकते। ग्रेट, अगर हमें सफल होना है तो रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। जी गंगा मैम। पर जो भी सक्सेस आपने अपने लिए सोच रखी है, जो भी सक्सेस की डेफिनेशन है, उस पे स्ट्रांगली डेडिकेटेड होके काम करना। एंड अगर स्ट्रांगली डेडिकेटेड हो तो उस चीज को कंसिस्टेंटली करना, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज बीच में अगर ब्रेक आने लग गया तो हमारा जो एक स्ट्रांग वाई है वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। तो वो स्ट्रांग वाई पे डेडिकेटेडली काम करना और उसके लिए कंसिस्टेंट होना, वो बहुत मस्त जरूरी है। ग्रेट, स्ट्रॉन्ग वाई होना। यस पंकज सर। जी सर, थैंक यू। हमारे अपनी जो सक्सेस है, हर किसी का गोल रहता है, हर किसी का सपना रहता है। उसके लिए वो एक्शन भी तैयार करता है कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जब तक उस पे एग्जीक्यूशन नहीं होगा सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हमारे पास एक्शन होना चाहिए अगर हमें सक्सेस पाना है तो। यस रेनू मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर सक्सेसफुल गोल जब भी हम सेट करते हैं तो इट्स लाइक कि उसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले, जैसे हम ट्रेनिंग में भी हम बताया जाता है कि डेट डालना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हमारे पास वो गोल होते हैं, तो उस टारगेट के लिए डेट डालना, उसके लिए प्लानिंग करना और फिर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ उसमें लग जाना, क्योंकि बीच में बहुत बार ऐसा होगा कि फेलियर भी मिलेगा, नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा। तो जैसे गंगा मैम ने कहा स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए, तो उस वाई के लिए एकदम डिटरमिन होके कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ काम करना सर। ग्रेट, प्लानिंग होना चाहिए, डेट होना चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ उसके ऊपर काम होना चाहिए। ग्रेट। यस हरेंद्र सर, गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए सक्सेस होने के लिए, आप चाहते क्या लाइफ में। सेकंड, आपके पास एक ऐसे जो आप बनना चाहते हो वैसे कम्युनिटी होनी चाहिए आपके पास में, या जो वो काम कर चुके हैं अपने लाइफ के अंदर पहले, ऐसे सक्सेसफुल लोगों की कम्युनिटी हो।
तीसरा, आपकी लाइफ में एक मेंटर, एक गुरु होना बहुत जरूरी है जो आपको प्रॉपर्ली गाइड करे। मेरे हिसाब से सर 3 चीज बहुत जरूरी है लाइफ में। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप स्क्रीन से गायब हो गए हैं तो एक बार म्यूट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो हरेंद्र सर ने बताया कि हमें अगर सफल होना है तो क्लैरिटी होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए हम जैसा बनना चाहते हैं, एंड हमारे जीवन में एक मेंटर को होना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, सो हर इंसान सफल होना चाहता है, सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं हो पाते हैं, और कुछ ही लोग क्यों हो पाते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन अभी सक्सेस की बात कर रहे हैं तो सफलता आपके लिए अपना फिटनेस गोल अचीव करना भी हो सकता है। तो हमें अगर फिट होना है, किन किन मुद्दों पे काम करना है, ठीक है, क्या हमें करना चाहिए। जो फिट लोग हैं, सिंपल सी बात, अगर हमें फिट रहना है तो हमें फिटनेस कम्युनिटी में हमारे जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं या हमारे सलाहकार कैसे हैं, वो क्या फिट है, तो हमें फिट होना है तो एक फिट आदमी हमें फिट कर सकता है, ठीक है। और हमें सफल होना है तो एक सफल आदमी हमें सफल बना सकता है, सफल कम्युनिटी हमें चाहिए होती है। तो सफल लोग वो सब काम करते हैं जो उन्हें करना अच्छा नहीं लगता। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल है, आज बहुत लोगों की स्टोरी सुनाई जाती है। जितने भी लोग सफल है वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें करना अच्छा नहीं लगता, और जो फिट हैं, जिनकी फिटनेस बहुत बेहतर है, वो फिटनेस को अचीव करने के लिए वो सब कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सक्सेसफुल की बात करें तो सुबह उठना अच्छा किसको लगता है? किसी को लगता है क्या? किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो सफल होना चाहते हैं, जो सफल लोग हैं, वो अर्ली राइजर होते हैं, है ना। उनको किताबें पढ़ना अच्छी नहीं लगती लेकिन पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो जरूरी है। फिटनेस जरूरी है, उसके लिए वर्कआउट करना, एक्टिविटीज करना, उसके लिए प्रॉपर डाइट मेंटेन करना, उसके लिए प्रॉपर रूटीन फॉलो करना, ठीक है ना। हर चीजों को टाइम टेबल सेट करके काम करना, ये सब कुछ करते हैं। और इसी को कनेक्ट करते हैं अपन सेहत से। सेहत की भी अगर जहाँ पे फिटनेस की बात आती है तो हमें फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमें केवल हमारी चाहतों से नहीं होता है, हमें चाहतों के साथ साथ हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हमें अच्छी फिटनेस के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद केवल चाहतों के साथ करने के साथ उतना ही नहीं होगा, हमारा माइंडसेट, हमारे थॉट, हमारे विचार कैसे आ रहे हैं, ठीक है। हमारा सलाहकार कौन है? हम फिट तो होने के लिए काम कर रहे हैं, हम अच्छी फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं, और हमारी फिटनेस भी डे बाय डे बेहतर हो रही है। लेकिन उसमें उसमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ चीजें होती, कहते हैं ना कि हमें खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई एक एक कारण पकड़ के हम दुखड़ा या दुख का कारण बन जाते हैं, ठीक है ना, हमारी फिटनेस जर्नी को खराब कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें जिंदगी में अगर हमें अच्छी फिटनेस चाहिए होता है तो हमारा हमारा माइंडसेट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारे विचार कैसे होते हैं। तो एक स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, या एक अच्छी बेहतर फिटनेस हम पाना चाहते हैं, तो हमें हमारे विचारों पे काम करना पहला जरूरी होता है। तो एक राहगीर ट्रैवल कर रहा था, कहीं वो जा रहे थे, सफर कर रहे थे, और रास्ते में चलते चलते उनको थकान महसूस होने लगी। तो उनके विचारों में आ रहा था, ध्यान से सुनेंगे तो चीजें समझ में आएगी, उनके दिमाग में आने लगा कि मुझे काश कोई छांव मिल जाता कहीं पे, तो मैं रुक के और वहां पे थोड़ा आराम कर लेता। ये दिमाग में बात चलने लगी, और धीरे धीरे थोड़ी दूर जाते हुए एक वृक्ष आया वहां पे, और उस वृक्ष के नीचे जो घास होती है बहुत ही शानदार, जैसे अपना गद्दा होता है ना आराम करने के लिए, वैसे ही घास थी वहां पे, और वो रेस्ट करने के लिए वहां पे जैसा ख्याल आ रहा था, वो वृक्ष आया और उस वहां पे बढ़िया से आराम किए वो, और बहुत अच्छी सी नींद आई। इसके बाद दिमाग में आने लगा कि कुछ खाने को अगर मिल जाता तो कितना अच्छा हो जाता, कुछ शानदार लजीज टेस्टी। और थोड़े टाइम बाद
जैसा उन्होंने विचार किया था, जैसे उनके विचार आ रहे थे, जैसे उनकी भावनाएं आ रही थी, उसी प्रकार से हो रहा था। यानी उनके सामने कुछ बहुत ही शानदार खाने के लिए उनके सामने आया और वो आराम से रिलैक्स होके खाना खाए, पेट भरा। इसके बाद दिमाग में उनके आने लगा, उनके विचारों में आने लगा कि ये जो भी मैं सोच रहा हूँ, ये होता कैसे जा रहा है? कहीं यहाँ पे कोई भूत तो नहीं है? जो जो भी मैं सोच रहा हूँ वो पूरा होता जा रहा है कि वजह क्या है? विचारों में क्या आने लगा कि कहीं भूत तो नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद उनको भूत दिखने लगे, डरावनी चीजें आने लगी, और इसके बाद उनको देखने के बाद क्या छवि बनने लगी होगी दिमाग के अंदर, कहीं ये हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, ठीक ना, इतने सारे भूत दिख रहे हैं, ये कहीं मुझे मार तो नहीं डालेंगे। और अंततः फाइनली क्या हुआ, जैसा उनके विचार चल रहे थे उनके साथ वैसा ही हो रहा था। लास्ट में फाइनली उनको फिनिश वहां से। मैं इस स्टोरी से क्या समझाना चाहता हूँ, कई बार हम सक्सेस की ओर बढ़ रहे होते हैं, कई बार हम अपना फिटनेस गोल अचीव कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है, कुछ ऐसी चीजें आती हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन विचारों में कोई एक ऐसे बीज डाल लेते हैं, विचारों में कोई ऐसी भावना आ जाती है। वो भावना क्या होती है, सब कुछ मतलब आपकी सेहत बेहतर हो रही है, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक चीज चल रहा है, वेट नहीं दिख रहा है या कुछ तो ऊपर नीचे है, और उसी को लेके हम अपने ख्यालों में चलने लगते हैं। यानी जैसा भी हमारे दिमाग में आता है वो चीजें होना शुरू हो जाती हैं। और ये क्या था जो मैंने बताया, ये कल्परूपी वृक्ष के नीचे वो थे, लेकिन आज तो दूर दूर तक वृक्ष देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये क्या हो सकता है, ये हमारे विचार एक कल्परूपी वृक्ष की तरह है, हम जैसा भी सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में होने लगता है। तो पहली चीज, हमें जो पाना है, हमेशा हम जो भी पाना चाहते हैं, पहले हमें अपने विचारों से विजयी पाना पड़ेगा, हमें अपने ख्यालों से सफल बनना पड़ेगा, हमें विचारों से सफल बनना पड़ेगा, सो दैट कभी कोई रोक नहीं सकता आपको सफल कामयाब होने से। स्क्रीन नहीं छेड़िए प्लीज। आपको सफल कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। आप जो भी जिंदगी में पाना चाहते हैं वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और यहीं पे फिटनेस की बात आती है। हम जब भी फिट होना चाहते हैं, हमें जैसी फिटनेस चाहिए, जिसकी फिटनेस पसंद है, हमें उनके जैसी पिक्चर बननी चाहिए हमारे, क्योंकि हमारे दिमाग में जब जो भी पिक्चर बनता है, जो भी छवि बनती है, हम वैसा बनने लगते हैं। तो हमें जैसी फिटनेस चाहिए वैसा हमें देखना चाहिए, वैसा हमें महसूस करना चाहिए, वैसी हमें एक्टिविटीज करनी चाहिए, वैसी हमें हरकतें करनी चाहिए, सो दैट हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो भी हम पाना चाहते हैं। तो आप में से कई लोगों से मैंने सवाल किया, तो आपने बताया कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वाय होना चाहिए, हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए, जिसको पाने के लिए हमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होता है, ठीक ना, रोड मैप होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हमें ये बहुत प्यारी सी कम्युनिटी हम सबके जीवन में आई है। तो क्या लगता है कि केवल इतने से ही इनफ है? एक बहुत खूबसूरत सी कम्युनिटी हमारे पास है और हर दिन हमें हमारे कोच कॉल करते हैं, इतने से ही है? नहीं ना, हमें भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वाय होना बहुत जरूरी है। हमें क्यों फिट होना है? हमें फिट रहना है तो किसके लिए फिट रहना है, ठीक ना? अभी जैसे गंगा मैम बता रहे थे यहाँ पे कि मेरा जो गोल है, मेरा जो सक्सेस है, मेरी जो सक्सेस होगी वो होगी कि मेरे बच्चे बोले कि मम्मा के जैसा मैं बनूं, ठीक ना, मैं आइडियल रहूं, जो भी मुझे देख के बोले कि नहीं मुझे मैडम आपके जैसा बनना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या लगता है आपको? इसके लिए इन सभी पॉइंट पे काम करके आपको और प्रॉपर तरीके से अपनी फिटनेस पे काम करना होगा, माइंडसेट पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, हमें डेली की एक्टिविटीज, हमें रूटीन अप होना पड़ेगा, हमें हमारे कोच के प्रति सरेंडर होना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कोच के प्रति बातों में तो सरेंडर होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बातें दूसरी चलती रहती हैं। और जो भी अंदर से बातें चलती है, जो भी दिमाग में आपके बातें चल रही होती, वही निकल के आता है। अब आप मुंह से जो बोल रहे होते वो नहीं होता है, जो आपके अंदर चल रहा होता है वो चीजें निकल के आती हैं।
तो ऑलवेज हम सभी को दिल से जो भी हमें काम करना है दिल से करना है। कोच के प्रति हमेशा सरेंडर, मतलब आप जैसी फिटनेस पाना चाहते हैं उसके लिए जो काम करना पड़ेगा करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शनल नहीं होता है, कोई भी ऑप्शनल नहीं है। तो आप उस सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर फॉलो करना नहीं, 100% सरेंडर करना और उसके लिए प्रॉपर माइंडसेट करना, क्योंकि हमारे विचार जैसे आते हैं हम वैसे बन जाते हैं। तो हम सभी को हमें सफल होना है, हम सभी को अच्छी फिटनेस अचीव करना है, तो हमें विचारों से सफल बनना पड़ेगा। हमें वो चीज दिखनी चाहिए, हम जो पाना चाहते हैं हमें वो चीज दिखनी चाहिए, सो दैट हम अचीव कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हमें सोचना है, समझना है। मैंने जो देखा है, जिनके लाइफ के अंदर, जिनके जीवन में कोच रहे हैं, जिनके जीवन में मेंटर रहे हैं और वो मेंटर के प्रति समर्पण रहा है, 100% लोगों ने अचीव किया है जो भी अचीव करना चाहते हैं। आज बहुत सफल लोग हैं। मैं अगर बात करूंगा, नाम लूंगा, तो जैसे विराट कोहली है। ठीक है, समर्पण कैसा? विराट कोहली कहते हैं कि जब मैदान में वो खेलने के लिए उतरे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था, और उस टाइम पे उनके फादर एक्सपायर कर चुके थे, लेकिन उस टाइम पे वो मैदान में थे, उनका विजन क्लियर था। ठीक है, उनका विजन क्लियर था और वो मैदान में अपना काम कर रहे थे, इसके बाद गए। अब कहने के लिए तो लोग पागल कह सकते थे, लेकिन सोचिए, ठीक है, और आज वो ऐसे ही सफल नहीं है, उनके पास कोच है। ठीक है, कोच है और कोच के प्रति सरेंडर, वो लोग कितना मेहनत करते हैं। सचिन क्रिकेट का भगवान ऐसे ही नहीं कहे गए। ठीक है ना, कोच, जिनके पास कोच है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिनके पास कोच है, कोच के प्रति सरेंडर, कोच के प्रति समर्पण, मेंटर के प्रति सब कुछ अच्छे तरीके से, केवल दिखावे के लिए नहीं, दिल से, शिद्दत से अगर है आपके पास, तो हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं सच में कि हमें ये प्यारी सी कम्युनिटी मिली। और इतना ही नहीं, इसके साथ हमारे जीवन में एक ऐसे कोच मिलते हैं जो हमें प्रॉपर गाइड करते हैं, और केवल वो कहते नहीं, वो खुद भी करते हैं। उनकी फिटनेस अच्छी है, उनका नॉलेज अच्छा है, लेकिन क्या हम उनके प्रति समर्पित हैं? हम हमारी फिटनेस के लिए, हमारा फिटनेस सक्सेस हो सकता है तो हम क्या उसके लिए समर्पित हैं? उनकी बातों को प्रॉपर फॉलो करते हैं, या फिर कोच को दिखावे के लिए हम कई बार होता है ना, हमारा प्राइम टाइम कितना मूल है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, आप कॉल करिए तो ज्वाइन करके और कोच को स्क्रीनशॉट डाल के कैमरा ऑन करके रख देते हैं। ये क्या है? ये फॉर्मेलिटी है। 1% भी अगर जो फ्लो होता है अच्छी फिटनेस के लिए, जितने पॉइंट होते हैं अच्छी फिटनेस के लिए, उसमें से 1 पॉइंट भी अगर आगे पीछे है, फॉर एग्जाम्पल सब कुछ आप डिसिप्लिन रह के कर रहे हैं, लेकिन अगर प्राइम टाइम में आप 2 काम कर रहे हैं, एक यहाँ पे आप स्क्रीन पे हैं और साथ में दूसरा मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, उनका रिजल्ट, दूसरा एक आप स्क्रीन पे हैं और आपके हाथ में पेन डायरी है, उनका रिजल्ट, किसका रिजल्ट बढ़िया होगा? आप खुद सोच सकते हैं और खुद को जवाब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है कि हम जो सुनते हैं और उसको नोट्स बनाते हैं, उसका फायदा आपको 100% होता है और उसको हम रिवीजन करते हैं। तो लेकिन मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, पिछले 7 साल से इस परिवार का हिस्सा हूं। मैं अगर कभी भी कुछ भी अगर दिमाग इधर भटका, मतलब इधर का पॉइंट छूटा, और कई बार लोग कहते हैं कि, और सुन के मैं शॉक भी होता हूं कि सर मैं सुन रहा हूं, ठीक है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब 2 जगह पे कैसे फोकस हो सकता है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे अगल बगल की चीजें बहुत धुंधली दिख रही हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं है, तो क्या वो उसका फायदा होने वाला है? विजय हंसिका सर होने वाला है क्या? नहीं ना, नहीं होने वाला है। सो हमें प्रॉपर अगर इस कम्युनिटी का फायदा लेना है, प्रॉपर हमें अगर अपनी फिटनेस को अचीव करना है, ठीक है, या जिंदगी में आप कुछ कामयाबी पाना चाहते हैं,
तो आपको प्रॉपर पहले क्लैरिटी के साथ फोकस होना बहुत जरूरी है। एंड साथ ही साथ आप क्यों इस काम को कर रहे हैं, आप फिटनेस को क्यों अचीव करना चाहते हैं, इसके पीछे अगर आपका स्ट्रॉन्ग वजह नहीं है, स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है, तो यकीन मानिए ये जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती। सो अगर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, आपके इसके पीछे पर्पज नहीं है, तो प्लीज आप अपना उद्देश्य बनाइए, क्योंकि उद्देश्य नहीं तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, और इसके बाद इसके इसके प्रति एक्शन, ठीक ना, क्या क्या करने की जरूरत है, हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा। और ये कम्युनिटी ऐसी है जो कि यहाँ पे सब कुछ संभव होता है। यहाँ पे एज एक, उम्र एक नंबर है, ठीक ना। इसके बाहर लोग सोचते हैं कि मैं ये काम कैसे करूंगा, ये वर्कआउट कैसे करूंगा, लेकिन ये खूबसूरत सी कम्युनिटी हमें कितना इंस्पायर करती है, ठीक है, कि हम किसी भी उम्र के हों, गजब का मतलब गजब की एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती है, तो हमें एक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सो और ये काम लगातार करना पड़ेगा। फिटनेस कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, एक मैराथन है। जिंदगी भर हमें फिट रहना है तो हमें ये सभी पॉइंट पे काम करना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा। और जिसके लिए हमारे जीवन में मैटर करते हैं हमारा सलाहकार कौन है, हमारे जिंदगी में मेंटर, ठीक है ना। सो हम सभी की जिंदगी में अच्छी बात यह है कि हमारी जिंदगी में एक कोच है, मेंटर है, ठीक है, और उनके प्रति हमें समर्पण, तो अच्छे विचार के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ कोच के प्रति समर्पण, और वो सब कुछ करना, हम जो पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से एक्टिविटीज करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस रह के काम करना, हर दिन लगातार काम करना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, ये हमें सक्सेस दिलाएगा। करने के लिए रेडी है ना? ग्रेट। सो हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी के पार्ट हैं जहां पे असंभव कुछ भी नहीं होता, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, ठीक ना। इम्पॉसिबल, असंभव अगर कुछ भी होता है तो वो हमारे विचार होते हैं, और सब कुछ सही सही होता है, सब कुछ सही होता है। कहते हैं ना कि जो इंसान कहता है कि सर ये वर्कआउट मेरे से नहीं हो सकता, मैं आपका जो ये सेशन है ना मैं सुन नहीं सकता, ठीक है, तो क्या लगता है आपको, वो सही है कि नहीं? एकदम परफेक्ट है। तो आप, दो चीजें हैं, आप जो भी पॉजिटिव सोचते हैं वो भी आपके जिंदगी में सही होने वाला है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। नेगेटिव सोचते हैं तो भी वो सच होने वाला है। यानी हम जैसा भी सोचते हैं, हमें जैसा भी लगता है, हमें लगता है कि मैं ये फिटनेस गोल अचीव कर सकता हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छे कोच हैं, मेरे साथ बहुत अच्छी कम्युनिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, सो दैट आप कर सकते हैं। और आपको लगा कि सर ये मेरे लिए संभव नहीं है, तो संभव नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हम पाना चाहते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव अफर्मेशन। समटाइम किसी का रिजल्ट थोड़ा स्लो आ रहा होता है, तो हम क्या स्मरण कर रहे हैं कि सबका हो रहा है, क्योंकि हर दिन हम यहाँ पे सुनते हैं, हम सभी लोगों का अलग अलग बदलाव, किसी का कम समय में ज्यादा बदलाव, और ये बाय द वे ज्यादा सुनने को मिलता है, ठीक है। तो दिमाग में हमारे आने लगता है कि सबका तो हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। और हमारी सेहत अच्छी हो रही होती है, गट हेल्थ अच्छा हो रहा है, स्लीप क्वालिटी अच्छी हो रही होती है, एनर्जी अच्छा हो रहा है, तो आइडियल शेप में आ रहे होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो है हमारा कांटा नहीं हिल रहा है ना। जब हम वेट मशीन पे खड़े होते हैं तो हमारा कांटा नहीं हिल रहा होता है, और इसके बाद हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में उसको लेके जो दर्द निकलना शुरू होता है, और वो और मजबूत कारण बन जाता है वजन कम नहीं होने का। तो ऐसे टाइम पे हमें पॉजिटिव अफर्मेशन, सबका हो रहा है मेरा होगा, सबका हो रहा है मेरा भी होगा, ठीक है। सुबह उठते हैं उस टाइम पे भी हमें बोलना है, और हमें यही बोलना है। लेकिन जो अपने आस पड़ोस के लोग हैं, जो अपने सलाहकार हैं,
ठीक है, वो मैटर करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में अपने खुशियों की चाबी अपने पास रखिए, अपने जिंदगी का रिमोट अपने पास रखिए, ठीक है ना। कोई भी आपको ऑपरेट नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो अपने जिंदगी का, अपने खुशियों की चाबी, अपने सफलता की चाबी, अपने सक्सेस की चाबी, आप जो पाना चाहते हैं आप वो खुद कर सकें। ऐसा ना हो कि लोग, क्योंकि बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ा यहाँ पे रणनीति है, ठीक है ना। लोग अलग अलग तरीके से सलाह दे सकते हैं। किसी का इंटेंशन बहुत अच्छा होता है और किसी का इंटेंशन तो अच्छा होता है लेकिन सलाह गलत होती है। उनको पता भी नहीं होता कि हम जो बात कर रहे हैं वो क्या बात सही है, हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा सो दैट आपकी फिटनेस बहुत अच्छी होने वाली है। प्रॉपर आप ऐसे कम्युनिटी के पार्ट बन चुके हैं जहाँ पे आपको पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, नॉलेज, एजुकेशन, गाइडलाइन, कोचिंग प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। बस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सरेंडर करिए, यहाँ पे शिद्दत से काम करिए, वो सब कुछ हो पाएगा, सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत लोग जब आपकी फिटनेस देख रहे होते हैं, और देखने के बाद उनको लगता है कि यार, मैं पहले तो नेगेटिव बातें करते हैं और धीरे धीरे जब वो जान जाते हैं, आप एकदम एक्चुअल फिटनेस पे आ जाते हैं या कुछ तो आप लाइफ में करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी रुकावटें जब आपको याद है क्या कि जब आपने फिटनेस जर्नी शुरुआत की तो आपको रोकने के लिए कुछ लोग आए कि नहीं इसकी वजह से नुकसान होता है, तो क्या क्या कह के गए और उसका क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर। तो ऐसे कुछ लोग हैं हमारे बीच में। जब आपने फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया तो आपके लिए सलाहकार कुछ न कुछ तो आए, कुछ न कुछ तो सलाहकार आपके जीवन में आए और बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ वो लोग सलाह दे रहे थे कि सर ये कहाँ फंस गए आप, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। सीमा माथुर मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस मैम। हाँ सर, जब स्टार्टिंग करा था सबने कहा कि वॉक कर लो, मेडिसिन ले लो, इन सब से कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ टाइम का है, मतलब शोबाजी है, आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। हम लोग करके देख चुके हम। तो सर बहुत डिमोट करा था सर, डिमोटेशन बहुत हुआ था सर। तो डिमोटिवेशन आया भी था? सर बहुत बहुत ज्यादा, कि हर महीने इतना पैसा क्यों खराब कर रहे हो, हर महीने क्यों खराब कर रहे हो, हमें देखो ना, हम वॉक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं होता इन चीजों से। आप है ना ये घरेलू चीजें ले लो। तो बहुत डिमोट कर रहा था, हर महीने से डिमोटेड हुई थी, इवन पूरा साल, एक साल पूरा। कितने टाइम हो गया मैम आपको इस कम्युनिटी में? मई में 2 साल हो जाएंगे सर। कैसे आपने शुरुआत किया जब आपको डिमोटिवेट कर रहे थे लोग? तो सर मैं शुरुआत तो मतलब मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, तो हेमा माथुर ने कहा कि अजय सर, अरविंद सर से मिल लो आप। तो मैं जाके मिल ली, तो मुझे ऑन द स्पॉट में डिसीजन ले लिया सर। उसके बाद जब मैंने डिसीजन लिया तो मुझे लगा कि मैंने कितना गलत कदम उठाया है। लोगों ने जो मतलब कि जो राय नहीं देते तो वो सब राय देने शुरू हो गए सर। मतलब जब मैं बीमार होती था वो कोई मेरे पास नहीं था, पर जब मैंने ये लेना शुरू करा ना सर, तो इतने लोग खड़े हो गए मेरे पीछे कि बस कि आप गलत राह जा रहे हो, आपको देखना इसका मतलब रिएक्शन पता चल जाएगा बाद में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये सच्चाई है, जब आप परेशान होते हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है, लेकिन जब कुछ भी आप अच्छा करने के लिए डिसीजन लेते हैं, कुछ भी अच्छा करने के लिए आप कदम उठाते हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली, ये पता नहीं क्या है नेचर का, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ अच्छे कदम जब उठाना चाहते हैं, उठाने लगते हैं, तो आपके जीवन में कुछ न कुछ लोग आते ही हैं आपको रोकने के लिए। और ये मुझे लगता है कि नेचर आपको चेक करता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे लोगों से बचना है। सोचिए, अब इनको किसने बचाया? इनके कोच, इनके जीवन में कोच आए, ठीक ना, कोच के संपर्क में आए, ठीक है। और कैसे कोच? सफल कोच, जिनको लोग जानते हैं, उन्होंने रेफर किया, उन्होंने बताया उनके बारे में और मैम ने भरोसा किया, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है। एंड अरविंद सर से जानते हैं लास्ट, उसके बाद आगे चलेंगे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। जी सर, जिस टाइम मैंने इस कम्युनिटी से परिचय होने की कोशिश किया था,
तो उस टाइम मेरे जो बिजनेस पार्टनर था, उन्होंने मुझे लिखित में एक कागज दिखाया था जिसमें लिखा था इस प्रोडक्ट से लीवर खराब होता है और इस कंपनी पे इतना बड़ा केस है। तो कुछ समय के लिए मेरी विश्वास डगमगा गया, कुछ समय के लिए मेरी विश्वास डगमगा गया। जो यदि एक लिखित में दिखा रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक डर सा था तो हम क्यों नहीं अपने कोच से बैठ के इस बात की सलाह ले। और मैंने अपने कोच से बैठ के सलाह लिया। मैंने अपने मन मंदिर में उनको मेंटर माना, तो ये जो कहेंगे वही मानूंगा, चाहे दोस्त मेरा हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि मैं इतना परेशान था अपने मिसेज को हेल्थ चैलेंज को लेकर के, जिससे मैं सोचता था इससे निदान किस तरह से मिले। तो मैंने अपने मेंटोर के कोचेस की बात को, हर एक बात को माना, फॉलो किया, करते गया। जब मुझे याद है, जो मेरे कोच ने मुझे 5 बजे, मैं कभी जीवन में उठा नहीं था 5 बजे, और 4:30 बजे उठाता था। और मेरे कभी तो 2 बार 3 बार ऐसा हुआ जो मेरे घर पे आकर के और बैठ कर मेरे साथ में बैठ करके बोला उठ के बैठो और मेरे साथ एक्टिविटी करो। फिर मैंने एक्टिविटी किया था, तब मुझे समझ में आया कि वाकई में ये कोच मेरे भले के लिए कर रहा है और मुझे इनकी बात को मानना चाहिए। फिर मैंने उनकी हर एक बात को मानना स्टार्ट किया, और आज जो हमारे घर में खुशियां हैं वो सब एक विश्वास किस पे, एक खुद पे विश्वास किया, और खुद से ज्यादा इस कम्युनिटी पे विश्वास किया, अपने कोचेस से विश्वास किया, क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शक रूप में, ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में वो आए थे हमारे लिए। तो मैं उन पे ज्यादा विश्वास करता हूँ कि वो अपने माँ बाप कभी अपने बच्चे को गलत रास्ता नहीं दिखाते हैं, तो अपने मेंटोर जो अपने गुरु जो होते हैं, कोच जो होते हैं ना, वो एक भगवान के रूप होते हैं। वो हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं, और जिसने उस सही मार्ग पे चला है वो सक्सेस पाया है। थैंक यू सो मच अरविंद सर। तो अरविंद सर से मैंने बात किया क्योंकि अरविंद सर की मैं बता दूं, एज मैंने नहीं पूछा। अरविंद सर का फिटनेस बहुत गजब का है आज की उम्र में, वो आप पर्सनली जब मिलेगा तो पूछिएगा, बहुत गजब का है। लेकिन देखिए कितना बड़ा योगदान इनके कोच का रहा। ठीक है, तो लोग जो सलाह, बहुत लोगों की चैट आ रहे हैं कि मुझे सर करना है सर, लेकिन टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। आई एम सो सॉरी, जरूर आपसे बात करेंगे कभी अगर मौका मिला तो। मुझे कुछ चीजें शेयर करनी है, ओके, कवर करना है कुछ चीजें। तो बहुत बड़ा योगदान होता है आपके लाइफ के अंदर। आप कहाँ जाना चाहते हैं उसके पीछे आपका जो संगत है, आपका सलाहकार है, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका माइंडसेट कैसा है। सो अरविंद सर की फिटनेस बहुत गजब की है, क्योंकि हम लोग साथ में एक आध बार हम लोग कहीं ट्रिप पे थे, तो वहां पे हमने देखा है सर की फिटनेस। तो इस तरीके की फिटनेस आप अगर इस तरीके की फिटनेस, आप जो भी फिटनेस पाना चाहते हैं उसको आप देखना शुरू करिए, फील करना शुरू करिए। जो लोग आज इस कम्युनिटी के अंदर फिट है, या आपके कोच हो सकते हैं, आप बेस्ट फिटनेस के आइडियल आपके कोच हो सकते हैं, आप उनको देखिए। बस ये समझ लीजिए कि जिंदगी में हमें फिट रहना है, हेल्दी रहना है, खुश रहना है, तो हमें हमारा सलाहकार कैसा है, हमारे कोच, हमेशा अपने कोच को फॉलो करिए। अपने जिंदगी में जिनके पास कोच हैं, जिनके पास मेंटर हैं, यकीन मानिए वो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं और वो सब कुछ कर चुके हैं। और एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ, ठीक है, मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ। और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में एक कोच, एक मेंटर का बहुत बड़ा रोल है। अदरवाइज मैं आज जो लाइफ एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, जो फिटनेस एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, पूरी फैमिली, होल फैमिली, ठीक ना, मेरी फैमिली के अंदर लगभग 12 लोग हैं और पूरी फैमिली, ठीक है। तो मेरे जीवन में अगर कोच नहीं होते, मेंटर नहीं होते, और इतना ही नहीं, मैंने उनको फॉलो नहीं किया होता, उनको अगर सरेंडर नहीं किया होता, तो आज कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो कई बार हमारे कोच हमें कुछ बातें कहते हैं हमारे अच्छे के लिए, हम बुरा मान जाते हैं। नहीं मानना है, कभी बुरा मत मानिए, आपके भलाई के लिए कहते हैं। ठीक है, आपके भलाई के लिए आपसे वो फोटो मांगते हैं, आपके खाने का रूटीन मानते हैं, आपको टाइम पे सोने के लिए बोलते हैं। ठीक है ना, टाइम टू टाइम जो भी क्लब का पार्ट होता है, ठीक है ना, कॉल आता है तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, मत होइए। बाहर की दुनिया में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, ठीक ना, कोई किसी का कॉल नहीं करता, क्यों करेगा?
लेकिन वी आर ब्लेस्ड, हमारे पास एक ऐसी कम्युनिटी है, ऐसे कोच हैं जो हमेशा रेगुलर कॉल करते हैं, हमारी फिटनेस का ध्यान रखते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हम सबके जीवन में कोई ना कोई कोच है। उनको हमेशा रेस्पेक्ट दीजिए, उनकी बातों को फॉलो करिए और क्लैरिटी के साथ, विजन के साथ कम्युनिटी में आइए। आपको 100% जो पाना चाहते हैं वो मिलेगा आपको, और आपके विचारों से सफल होइए, आपके विचारों से आप फिट होइए, आपके विचारों को अच्छा रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव। कुछ भी अगर ऐसा दिखता है ना, उसके ऊपर भी ये सोचिए कि वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि कहानी आप लोगों ने सुनी है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमेशा उसके पीछे अच्छा कई बार दिखता नहीं है। आप अगर सर्च करेंगे इसके पीछे क्या अच्छा है, तो आप उसके पीछे मत जाइए, लॉजिक के पीछे मत जाइए, लेकिन कुछ तो है जो अच्छा होता है, आज नहीं दिखता लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा है। मेंटर कोच को फॉलो करिए, आपके जीवन में एक कोच का, मेंटर को होना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें कई बार समझ में आता है, कई बार नहीं समझ में आता है, और उनके प्रति प्रति समर्पण, उनके प्रति समर्पण, पूरा विश्वास, 100% विश्वास के साथ करिए। आपकी फिटनेस जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो विचारों पे काम करिए, एक अच्छी कम्युनिटी में प्लग रहिए, बाहर की कम्युनिटी से थोड़ा सा बचना। आप इतने समझदार हो चुके हैं कि हमें कौन सी कम्युनिटी में हमें रहना है, जैसा संगत वैसा रंगत। तो विचारों में विजय पाइए, एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बनिए। बेस्ट कम्युनिटी यहाँ पे जिन्होंने बिल्ड किया है, बहुत अमेजिंग है, थैंक्स टू गॉड। और इसके बाद मेंटर, अपने जिंदगी में एक कोच, एक मेंटर, आप डिसाइड कर सकते हैं आपका मेंटर कैसा होना चाहिए। ठीक है, मेंटर किसको फॉलो करना है, ठीक है, जिनके जैसा बनना है हमेशा ध्यान रखिए, जिनके जैसा बनना है उनको हमेशा फॉलो करिए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है। तो आपकी फिटनेस, आपकी सक्सेस आपके हाथों में है। ठीक ना, विचारों से सफल होइए, क्लैरिटी के साथ काम करिए। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य के प्रति कोई समझौता मत करिए। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे पास एक अच्छे कोच का होना बहुत जरूरी है। हमारे एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। तो उनके प्रति समर्पित रहना, उनके प्रति सरेंडर, यस सर, हमें बताइए हमें क्या करने की जरूरत है, हमारी फिटनेस और भी बेहतर कैसे हो सकती है, हमारा नॉलेज और भी बेहतर कैसे हो सकता है, या हम जिस फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है सर, हमें बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप सरेंडर करते हैं, अगर आप अपने आप को समर्पित करते हैं, तो यकीन मानिए जितने भी महान लोग हैं उन सब की कहानी पढ़िए, उनके पीछे कोई ना कोई कोच है, कोई ना कोई गुरु है, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग वजह है। आपके पास वजह क्या है, आपके सलाहकार कौन है, आप खुद देखिए, यकीन मानिए वैसा ही आपके जीवन में होने वाला है। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू विशाल सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्रवण सर। और विशाल सर का थोड़ा टेक्निकल इश्यूज था। और अब हम चलेंगे फन पार्ट की तरफ, है ना। बहुत ही शानदार टॉपिक रहा है, क्लैपिंग करते हैं हम सभी, बहुत ही शानदार, है ना। और जो भी आप कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं ना। यस ब्रजवाशी सर, अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या सुनाना चाहते हैं। एक लड़की ज्योतिषी के पास गई। लड़की, बाबा मेरे दो प्रेमी हैं, मेरी शादी किससे होगी? कौन होगा वो किस्मत वाला? ज्योतिषी, पहले वाले से तेरी शादी होगी और दूसरा वाला किस्मत वाला कहलाएगा। ये सही था। थैंक यू सो मच। यस जितेंद्र सर, स्टार्ट। यस सर। पत्नी ने अपने पति को फोन किया। पति काफी दिन से बाहर गया था कुछ काम से, तो पत्नी ने फोन किया पति को कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो पति बोले अच्छा ठीक है, तो क्या किया तुमने? बोले चाय बना रही थी और अदरक को खूब कुटाई की हूँ मैं आज। अच्छा, अदरक पे गुस्सा निकल गया ना, सारा गुस्सा अदरक पे। थैंक यू सो मच।
यस कमलेश मैम। गुड मॉर्निंग। यस मैम, गुड मॉर्निंग। यस सुनाइए। यस सुनेंगे। दिशा में लेके चला रे बटुहिया कौन, दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कोई ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे, मन भर माए ने न बांधे ये डगरिया, मन भर मायने न बांधे ये डगरिया, जो गए हम ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे, हाकन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारी वर्ड्स थे ना। और यस प्रकाश चंद्र सर, क्या सुनाना चाहते हैं आप? जय श्री कृष्ण मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग। एक मारवाड़ी में भजन गुनगुना चलना चाहता हूँ। Yes, आजा मन मोहन मीरा मेरा तणी बुलावे, मेरा तणी बुलावे थाने दासी बुलावे रे, क्यों नहीं आवे। आजा मन मोहन मीरा मेरा तणी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेरा तणी बुलावे। जय श्री कृष्ण मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस अनिल सर, अनम्यूट करो। यस सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया आपके पास में। हाँ मैडम, आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल प्रकाश सर, बोलिए सर। हाँ, गाना सुनाऊंगा मैडम। बिल्कुल सुनाइए सर। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से इतनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, चल देती वो इतने अफसाने छोड़ के, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से इतनी दूर खड़ी हो और करीब आ जा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। यस पूनम मैम, अनम्यूट करिए। यस मैम, सुनाइए। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक भजन सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। फूल से भी कोमल और मोम से मुलायम, फूल से भी कोमल और मोम से मुलायम, सबसे बड़ा प्यारा है बोले तेरा नाम, सबसे बड़ा प्यारा है बोले तेरा नाम, भोले के द्वारे के अंधा पुकारे, भोले के द्वारे के अंधा पुकारे, अंधे को नैन देना तेरा है काम, अंधे को नैन देना तेरा है काम, सबसे बड़ा प्यारा है भोले तेरा नाम, सबसे बड़ा प्यारा है भोले तेरा नाम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस गंगा मैम, अनम्यूट करिए। लास्ट आपसे सुनते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, बताएं। मैम कुछ लाइनें हैं जो मैं सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल जंगल सुनाइए। जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को, भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य के चारों ओर है, मैं ही नहीं हूँ मुझ में फिर भी मैं का ही शोर है, मैं का ही शोर है। थैंक यू मैम। बहुत ही शानदार है ना, पुरानी यादें वाली, यानी कि हम पढ़ते थे है ना। और
चलो मैं काफी लोगों से सुनना चाहती थी, पर अब हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, है ना? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका पार्टिसिपेट बहुत जरूरी है। यस, तो हम मिलते हैं आप सभी से इवनिंग में, और कोई भी नए प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, बेसिक हमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके पीछे साइंटिफिक क्या रीजन है। तो जो भी न्यू मेंबर्स है वो तो जरूर ही ज्वाइन करें, और जो हमारे साथी है वो तो ज्वाइन करते ही हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आज वेलनेस लिविंग प्रोग्राम एंड हो रहा है। तो आप सभी रिपीट भी सुन सकते हैं, यूट्यूब में लिंक डली हुई है, तो आप अपने कोचेस से लिंक ले सकते हैं ना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।